सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। निश्चित रूप से यह आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा, अच्छे मार्क दिलाएगा। चलिए मैं चलता हूँ प्रैक्टिस की तरफ, जिससे आपका पेपर अच्छा हो सके। चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर, यहाँ पर देखिए इस तरह का सवाल आपको जब भी इस तरह का सवाल देखने को मिले तो हमने जो थ्योरी बताई है तो आपको याद होगा इसकी वैल्यू वास्तव में क्या होती है। हमने आपको डिस्कस कराया था। हमने कहा था कि भाई किसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर क्या होते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसके फैक्टर और इसकी वैल्यू हमने आपको बताई है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1/2 प्लस क्या होता है? कड़ी में 3 भाई क्या हो 2 आयोटा होता है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई? ये भी हम लोग जानते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 का कंजुगेट, यहाँ पर कड़ी में 3/2 क्या होगा? आयोटा। तो हमारे पास मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो दिया गया ब्रैकेट में, यह वास्तव में ओमेगा दिया गया है। अर्थात ये हम सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी ओमेगा है। तो सवाल का उत्तर अगर लिखना चाहते हैं, अगर मैं 4 प्लस क्या होगा 5 और यहाँ पर ओमेगा पावर ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए ओमेगा है। तो ओमेगा के पावर आप यहाँ पर है शायद यहाँ पर 300 क्या ले सकते हैं? 34 प्लस। आगे बढ़ेंगे, ये भी वैल्यू क्या ओमेगा की वैल्यू है। ये ओमेगा के पावर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये पॉइंट। तो हम लोग ये भी जानते हैं रूल क्या है, अगर ओमेगा का पावर अगर बड़ा हो उसको पहले रिड्यूस करने का, कम करने का तरीका ये भी जानते हैं। तो आपने बताया था कि अंकों का योग 3 से डिवाइड करिए, जो शेषफल आएगा उसको लिख दीजिए। अगर मैं देखूं, अगर या दूसरा तरीका यह भी बताया था, अगर कहीं पर 3 दिखे क्योंकि तो ओमेगा क्यूब आएगा भाई, इसको तो अंकों का योग जोड़ के 3 से डिवाइड करिए तब भी ठीक है। या जो 3 से पहले कट रहा है उसको हटा दीजिए। देखिए 3 ये कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, उसको हटा दीजिए। तो हमारे पास 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका पावर हमने क्या यहाँ पर क्या होगा? ओमेगा पावर 1 आएगा प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे 3। सेम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 3 से कट जाए, अंकों का जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए, या 3 से जो कट रहा है हटा दीजिए। ये 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 5 बचा। 5 को जब 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 दूनी 6, शेषफल आपके पास 2 मिलेगा। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? ये ओमेगा स्क्वायर। पावर को हमने रिड्यूस कर दिया। अगर मैं इसको और लिखना चाहता हूं तो आप क्या लिखेंगे? 4 + 5, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 तो इसको 3 के फॉर्म में लाइए। यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, 2 ओमेगा प्लस इसको 3 ओमेगा लिख सकते हैं। इसको 2 ओमेगा, इधर 3 यहाँ पर होगा 5 ओमेगा आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें 3 कॉमन लेने, 3 कॉमन लिया हमारे पास क्या होगा? ओमेगा प्लस ओमेगा। इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, ये भी हम लोग जानते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -1 आएगा। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पर -1 कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 5 एक घट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 प्लस यहाँ पर। और हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ऑलरेडी हम लोगों ने भी देखा था। अब रख देते हैं क्योंकि आंसर ओमेगा के फॉर्म में आंसर होता है, ये आंसर हो जाता है। लेकिन वो ओमेगा के फॉर्म में नहीं दिया, जो वैल्यू हम लोगों ने शुरू में लेके चला था, तो उसको हम रख सकते हैं यहाँ पर। कड़ी में 3/2 क्या होगा? आयोटा हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई किया जाए, ये इससे कट जाएगा 1, यहाँ पर क्या होगा? -1, ये प्लस क्या होगा? कड़ी 3 हो जाएगा, ये आयोटा, यहाँ पर 2 भी कट जाएगा। ये इससे कट गया, हमारे पास आंसर आया कड़ी में 3 आयोटा। तो सवालों का जवाब आप निश्चित रूप से दे पाएंगे जब आपका बेस क्लियर हो और ये फार्मूला आपको याद होगा, तो मेथड याद होंगे, कंसेप्ट याद होगा, तो सवाल का जवाब भी आसानी से दे। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट। चलिए आगे चलता हूं। देखिए यहाँ पर इस तरह का सवालों के लिए हमने कंसेप्ट आपने देखा है। हमारे पास हमने कहा कि अगर बड़ा पावर हो तो इसको बड़ा पावर ज्यादा हो तो पोलर फॉर्म लगाएंगे। अगर मैं कहूं इसका पोलर फॉर्म क्या होता है? ये जेड का, जेड बराबर क्या होता है? पोलर फॉर्म, इसका मॉड। ये हमारे पास ये पोलर फॉर्म है, cos थीटा प्लस आयोटा यहाँ पर साइन। अगर मैं कहूं कि ये जेड के स्थान पे हमारे पास क्या दिया है और बाद में करेंगे, इसको हम क्या ले सकते हैं? इसका पोलर फॉर्म कड़ी में 3 प्लस क्या होगा? आयोटा इक्वल टू क्या होगा? ये फार्मूले में ये जेड के स्थान पे इसका मापांक, इसका मॉडुलस जानते हैं। मॉड कैसे निकालते हैं?
आप मॉड जेड का फॉर्मूला क्या था भाई, ये भी हम लोग जानते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर। तो इसके अनुसार क्या, रियल पार्ट की वैल्यू 3 है, 3 आ जाएगी, कड़ी लगी है, और 1 का स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2। हमारे पास क्या काश क्या है, हमारे पास थीटा क्या भाई, थीटा आपको बताया गया आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर क्या होता है भाई, आप जानते हैं टेन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई बाई एक्स होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आएगी 1 बाई क्या होगा भाई, यहाँ पर रखेंगे 1 बाई कड़ी में 3 हो जाएगा, तो कितने अंश का मान हो जाएगा भाई, ये 30 अंश का मान, पाई बाई 6 का 30 अंश रख सकते हैं, ये पाई बाई 6। तो यहाँ पर अब वैल्यू निकल गई, तो थीटा की वैल्यू भी निकल गई, हमारे पास क्या है पाई बाई 6 यहाँ पर, बस आयोटा क्या होगा, साइन क्या होगा, पाई बाई। हमारे पास अब क्या है, अब पावर करा कि अगले लाइन पे क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। इसका पावर दोनों को 100 कर रहा है भाई, इसका पावर 100, अगर मैं यहाँ पर 100 पावर लगाऊं, एक लाइन और लिख देता हूँ, प्लस आयोटा का 100 पावर यहाँ पर लगाएंगे, तो आपको इस साइड निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 2 के पावर 100 आ जाएगा, क्या जाएगा, इसका पावर भी 100 होगा, तो 100 को क्या लिख सकते हैं भाई, अगर यहाँ पर लिखेंगे काश, अब जानते हैं पावर 100 आएगा, यहाँ भी पावर 100 आएगा, यहाँ तो लिख दिया, लेकिन हम जानते हैं डिमावर प्रमेय में हम लोगों जो भी पावर था ये थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं 100 क्या लिखेंगे यहाँ पर पाई बाई यहाँ पर प्लस आयोटा क्या होगा 100 क्या लिखेंगे पाई बाई। अगर मैं देखूं अब इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू हमने इसको इसमें डाला दिया पोलर फॉर्म में, अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं 2 के पावर 100, अगर देखूं इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्या आएगा, यहाँ पर 50, इसको अलग साल से 50 बाई 3 2 से कटाया, अब हम लिख सकते हैं 16 पाई प्लस क्या यहाँ पर 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं भाई, 16 3 48 2 50। तो हम जानते हैं अगर मैं काश इसमें लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें काश लगाऊं, काश 2 पाई प्लस थीटा हो तो वैल्यू क्या आती है, हमने कहा कि 2 पाई का अगर मल्टीपल हो साइन काश जो भी हो हमेशा प्लस में आएगा, तो आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, 16 पाई इसको लिखा, हम जानते हैं 2 पाई के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई हो यहाँ पर 2 के साथ वो वैल्यू क्या होगी, ये काश क्या देगा, ये 2 पाई बाई 3 देगा, प्लस आयोटा सेम वही प्रॉब्लम, वो भी थीटा वही है, भी वही आएगा 2 पाई बाई 3 यहाँ पर। अगर मैं इसको लिखूं काश 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अगर निकालूं यहाँ पर काश पाई कर सकते हैं माइनस पाई बाई यहाँ पर, अब मैं देख रहा हूं काश 180 माइनस थीटा इसमें आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में काश निगेटिव होता है तो हमारे पास क्या होगा 2 के पावर, तो काश क्या होगा भाई, क्या होगा 60 अंश का मान माइनस 1/2 प्लस, अब यहाँ पर देखें भाई ये भी आप अगर देखा ASTC वाला देख लीजिए जो सिर्फ पाई बाई 2 था, ये पाई बाई 2 है भाई, ये वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पर क्या पाई था, तो यहाँ पर साइन आएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में काश निगेटिव आया, और ये तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3/2 आ जाएगा, कर दिया। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमने निकाला, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू ये निकाल दिया, ये ऑलरेडी आपको बताया है, ये वैल्यू 2 के पावर क्या है 98 है, यहाँ पर ए आयोटा। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, अगर रियल पार्ट देखता हूं, देखिए ये जैसे करेंगे ये एक पावर कम हो जाएगा, ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 99 आएगा, और आप कंपेयर करेंगे 290 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 99 बराबर क्या होगा 2 के पावर 98, यहाँ पर क्या होगा ये एक इससे कट जाएगा, तो ये बराबर आपके पास ए की वैल्यू आपके पास 2 मिल गई। अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, पार्ट करना कंपेयर करना चाहता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2 के पावर, देखिए यहाँ पर 2 के ऐसे कटा भी सकते हैं भाई, इसको ऐसे कटा सकते थे, हमारे पास क्या है 2 के पावर 2। अब देख लीजिए एक 2 इससे भी कट जाता, हमारे पास जो आता है यहाँ पर 2 क्या था कड़ी में 3 इक्वल टू, यह क्या होता भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होता भाई, अगर वैल्यू देखा जाए ये निगेटिव साइन के साथ कोई दिक्कत नहीं, ये निगेटिव साइन आ रहा है, ये भी निगेटिव साइन, हमारे पास इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे सर ये बी होगा,
और सवाल में क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि दोनों को वर्ग करके जोड़। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस कह रहा है बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे 4 करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, 12 4 16 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट। अगर मान लीजिए पोलर फॉर्म में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर एक फार्मूला और लगा सकते हैं। उस फार्मूले को देखिए, अगर इस सवाल को जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, क्या हो सकता है भाई, अगर मैं इसमें देखिए हम लोग ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करके -1/2 प्लस कड़ी में 3 यहाँ पर आयोटा, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर कड़ी में 3/2 आयोटा। क्या इन दोनों के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहले इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये जो कड़ी है भाई, ये आयोटा मैं देख रहा हूं यहाँ पानी चाहिए। यहाँ पर देखिए फार्मूले में कड़ी में 3 आयोटा है, तो अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो आयोटा पावर 100 आ जाएगा। आयोटा पावर 100 की वैल्यू क्या मिलेगी, आप जानते हैं 1 मिलेगी, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर आयोटा से इसे डिवाइड किया हो गया तो 1 अपॉन कड़ी में 3/आयोटा, आयोटा का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा भाई, नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो मान माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कड़ी में आयोटा आ जाएगा। हमने इसको फॉर्म में ला रहा हूं, देखिए इस सवाल को इसमें कोई अंतर नहीं है, इतना कर दिया है। अगर मैं देखूं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कहूं ये /2 भी होता है, यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लें क्योंकि मुझे इसको अनुसार चेंज करना है। अगर माइनस कॉमन लेंगे जानते हैं ये ऊपर इवन नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर -1 आएगा प्लस कड़ी में 3, यहाँ पर इस सवाल को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको अगर ये कन्वर्ट करना चाहता हूं, यहाँ पर /2 ला दूं भाई, यहाँ पर /2 ला दूं, यहाँ पे /2 लाए, यहाँ पर 2 के पावर 100 करना, यहाँ पर था नहीं। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, अब मैं देख रहा हूं ये किसकी, ये वास्तव में वैल्यू ये किसकी, ओमेगा की है। यहाँ पर 2 की पावर 100 आ गया, ये वैल्यू किसकी है, ये ओमेगा आ गया। ओमेगा का ये वैल्यू -1/2 कड़ी में 3/2 आयोटा, ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा पावर 100 की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं, अंकों का योग जोड़ेंगे तो ओमेगा ही आएगा। अंकों का 3 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर एक आया, 3399 ओमेगा आ गया, तो उसके स्थान पे ओमेगा ही है। जो इसकी जो वैल्यू आएगी ओमेगा के पावर 100 की वैल्यू ओमेगा के बराबर होगी। अगर वैल्यू फिर उठा के मैं रखूं हमारे पास क्या आएगा, वही ओमेगा क्या आएगा 1/2 प्लस कड़ी में 3/2 इक्वल टू आपके पास ये जो दिया गया 2 के पावर 98 दिया गया, ये प्लस आयोटा भी दिया गया। फिर अगर मैं यहाँ से ये पावर कटा दूं, अगर टू 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 यहाँ से देखिए कटा दे रहा हूँ, ये 99 कर दे रहा हूँ, ये फिर यहाँ पर करा क्या है 2 आ जाएगा। अगर मैं अब देखूं इमेजिनरी पार्ट, अगर रियल पार्ट देखूं ए बराबर -2 आएगा, बराबर क्या होगा 2। अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तब भी सवाल का उत्तर वही आया। तो आपको यहाँ भी आपको सोचने की जरूरत है, क्या मैं अगर अगर पोलर फॉर्म बना दूं तब भी ठीक है, नहीं तो क्या मैं इसके फॉर्म में अगर मुझे पता है तो तब इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, तब भी आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस का राइट। चलिए आगे चलता हूं। अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल पूछे भाई, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या इसको ओमेगा के फॉर्म बदल दीजिए या इसको पोलर फॉर्म बदल दीजिए। अगर मैं क्योंकि देख रहा हूं ये आयोटा यहाँ पर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या थी भाई, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर प्लस क्या था कड़ी में 3/2 आयोटा था, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 1/2। या इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, जो भी पिछला सवाल बताया है आप उस मेथड से जा सकते हैं, या आप इसको ओमेगा में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, पहले तो /2 चाहिए, तो /2 लिखा जाए, यहाँ पर /2 कर दिया जाए, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर 2 के पावर 100 करना पड़ेगा, तो अंदर ले जाएंगे तभी कट जाए। अब मैं देख रहा हूं ये तो बन नहीं पा रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि ये ऊपर इवन नंबर है, तो हम जानते हैं इसको 2 के पावर 100। अगर मैं देखूं 1/2 माइनस कर दूं, यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3/2 क्या आयोटा कर सकते होल पावर 100। क्यों ऐसा कर देंगे भाई, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लेंगे तो वही चीज आएगी, क्योंकि ऊपर इवन नंबर पॉजिटिव कर। लेकिन मुझे क्या करना था, आपको बनाना है
के फॉर्म में इसको फॉर्म बनाना, इसके फॉर्म, तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा आ जाएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 के पावर आपके, या आपके पास मिल गया 2 के पावर क्या हो जाए भाई, ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा के पावर 200, ओमेगा के पावर, ओमेगा के पावर 200 का मान आप जानते हैं भाई क्या होता है, ओमेगा अंकों का योग जोड़ेंगे 2 प्लस 0 प्लस 0 2 ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर की ऑलरेडी मुझे वैल्यू पता है, अर्थात जो इसकी वैल्यू होगी, अर्थात वो क्या ओमेगा स्क्वायर की, यहाँ पर 200 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, या अंकों का योग जोड़ लीजिए 2 ही आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्या ऑलरेडी आपके पास। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अगर मैं अब कह रहा है कि इसमें रियल पार्ट, अब कह रहा है ये हमारे पास कह रहा है रियल पार्ट ऑफ द, ये हमारे पास क्या है, जेड है, जेड, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा। अब इसमें सवाल में कहा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पूछ रहा है सवाल में, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ द जेड और अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द, ये पूछ रहा है, इसको डिवाइड करिए, रियल पार्ट की वैल्यू कितना रही, ये देखिए यहाँ पर रियल पार्ट में ये लिखिए, दोनों में वही आ रहा है, ये रियल पार्ट भी आएगा, इमेजिनरी पार्ट, दोनों को डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/2 मिलेगी, ये भी लिख सकते हैं लेकिन कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, कड़ी में 3, जानते हैं माइनस प्लस कर देगा 1/कड़ी में 3, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब। या दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका कि आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या अगर मैं यहां पर देखूं इसका जो अगला मेथड है, आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पर इसको भी देखिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं फार्मूला, हमारे पास क्या होता है, जेड बराबर मॉड जेड, यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं देखूं पोलर फॉर्म में तो हमारे पास जेड के स्थान पे क्या दिया गया, ये 1 प्लस आयोटा कड़ी में 3, इसका मॉडुलस निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कड़ी में 3 प्लस 1 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा, मॉड जेड की वैल्यू 2 आ गई, हमारे पास कास कितना आ गया भाई, कास हमारे पास क्या होगा, अगर डिमावर प्रमेय लगाऊं क्योंकि पावर बढ़ाना है, क्योंकि 100 करना है, 100 थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपको पास निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, इमेजरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे तो कड़ी में 3 क्या होगा, कड़ी 3 क्या 10 में 5/3 का मान होगा, आप लिख सकते हैं 100 5/3 आ जाएगा, आयोटा क्या होगा साइन, ये सब आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, पेपर में डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा, इसका पावर कितना लगाना था 100, या 500 था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लिख सकते हैं काश 105 कर सकते हैं भाई, 35 या 99, यहाँ पर 35 या 99 प्लस 5, तो काश अगर इवन हो तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू वही काश तो जानते पाई के साथ कोई भी अगर प्लस में हो तो काश काश ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर 8 नंबर है, और ये आएगा काश क्या होगा, ये π/3 आएगा विद नेगेटिव साइन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास मिल जाएगी हमारे पास, या पाई प्लस थीटा, अगर इवन होता तो पॉजिटिव आता 8 है, इसलिए उसी प्रकार यहां भी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रखेंगे तो इसका मान क्या होगा भाई, 2 के पावर देखिए वही आ जाएगा, देखिए यहीं पर क्या होगा, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, कड़ी में 3/2, ये लाइन वहीं पर आ गई, यहाँ पर आ गई, फिर इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट हम लोग कंपेयर करके सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो कम समय में आप इसी का तो सहायता लेंगे, या तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो बेसिक फार्मूला है उस पर, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आप यहाँ पर जेड बराबर क्या होता है भाई, आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं, अगर जेड बराबर क्या यहाँ पर पावर आयोटा थीटा, अगर कहूँ कि मैं जेड इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, तो नीचे लाएंगे भाई 1/z, या 1 क्या होगा, के पावर आयोटा थीटा, अगर ऊपर ले जाएंगे इनवर्स आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे ई के पावर माइनस, अब इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं भाई, ई के पावर, इसको क्या ले सकते हैं, वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू आप जानते हैं cos थीटा होती है,
आयोटा साइन, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये cos थीटा होगी माइनस आई। ये दोनों रिजल्ट मुझे पता हो। तो अगर मैं देखूं, अगर ऐसा मैं क्यों किया, अगर जेड यहां से कॉमन लिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, जेड, जेड यहां इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक जेड बच जाएगा यहाँ पर, एक यहां से जेड कॉमन लेंगे भाई, यहां से नीचे से भी कॉमन लेंगे, क्या होगा, जेड जेड, ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू जानता हूं, जेड की वैल्यू मुझे पता है, जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख दिया प्लस के पावर क्या कहिए, जेड की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू, ये ई के पावर, इसकी वैल्यू दी गई, इन दोनों क्या करा, इन दोनों को ये घटाने के लिए करा, इक्वेशन नंबर क्या है भाई, ई के पावर आयो, इन दोनों करा कि जेड जेड इनवर्स को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो आप घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे ये घटाएंगे तो ये क्या होगा, ये आयोटा है, ये जुड़ जाएगा, ये आपके पास 2 आयोटा, ये साइन, और नीचे क्या करा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जैसे ये जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आयोटा साइन थीटा इससे कट जाएगा, आपके पास मिल जाएगा 2, ये cos थीटा, ये इससे कट गया, हमारे पास आयोटा क्या होगा, ये तो जो इसकी जो वैल्यू पूछ रहा था सवाल में, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो पूछ रहा था, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, और इस सवाल का जो उत्तर मिला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब, ये इस सवाल का राइट जवाब है। तो निश्चित रूप से ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो फार्मूला है, या जेड बराबर क्या रख दे भाई, या इसको हल करने का तरीका ये भी था, जेड बराबर क्या करें, यहाँ पर आयोटा थीटा रख दिया जाए, और फिर यहाँ पर वन, इसका काश ऐसा मान रखे जो वन कैंसिल हो जाए, तो उसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, आप रख के चेक करो, क्योंकि काश थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रखेंगे, काश थीटा का हाफ एंगल में कन्वर्ट करके जाना। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, ये लगातार बहुत बार आते हैं भाई पेपरों में, तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्टेट में लगातार तो देखने को मिलता है, तो हो सकता है इस बार आपको ये भी सवाल देखने को मिले, तो बार बार रिपीट है, तो इसका आंसर आप लोगों को याद ही होगा। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करूं, हम लोग जानते हैं पूरी वैल्यू जेड की है, अगर जेड की वैल्यू हम लोगों ने क्या भाई, जेड बराबर यही सीखा था, जेड की वैल्यू थी cos थीटा प्लस क्या है, आयोटा ई साइन थीटा, यही है। मुझे अगर पावर जेड के स्थान पे क्या भाई, अगर हमारे पास ऑलरेडी आपके पास दिया गया जेड, हमारे पास जेड कितना दिया गया, आपके पास दिया कड़ी में 3, कड़ी में 2 प्लस आयोटा प्लस, इसको ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसका कंजुगेट है यहाँ पर कड़ी में 3, कड़ी में 2 यहाँ प्लस 1, यही है। अगर मैं इसका मापांक निकालना चाहता हूं तो क्या मापांक क्या आएगा, मापांक की प्रॉपर्टी, मतलब मापांक लगाएंगे इसका, इस पे मापांक इसका, और अलग अलग मापांक क्या होगा, कड़ी यहाँ पर कड़ी में प्लस आयोटा, प्लस आयोटा होगा, इसका मापांक हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, कड़ी में 3 प्लस आयोटा, यहाँ पर इसका मापांक ये भी जानते हैं, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर रियल पार्ट का हम लोग जानते हैं कि जो मान, इसका जो मापांक आता है, ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होती है, क्योंकि इसका कंजुगेट है ये, इसका जो मापांक आएगा सेम उसका मापांक आएगा, ये आपस में कट जाएगा, 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 मिल गई, हमारे पास क्या, इसका मापांक की वैल्यू 1 निकाल दी है। अगर मैं देखूं ये थीटा क्या भाई, थीटा आर्गुमेंट है, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, एक पार्ट का निकालूंगा, अगर थीटा हमारे पास ये आर्गुमेंट है, अगर कहूं इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट हम लोग जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये टेन इनवर्स क्या होगा, आप देखेंगे वाई बाई एक्स, तो वाई बाई अपान क्या होगा, ये 2 प्लस 1 होगा। अगर मैं देखूं, अगर इसका इमेजनरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे, अगर मैं इसको पर में कर दूं, यहाँ √2 - 1 कर दूं, यहाँ √2 की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये 1045 क्या है, ये 45/2 का मान होता है, ये भी आपको याद। तो मुझे आर्गुमेंट पता चल गया, जब मुझे पता चल गया भाई इसका आर्गुमेंट, एक लाइन में अब आर्गुमेंट पता चल गया, किसका आर्गुमेंट, तो यहां पर मैं रखूं काश क्या होगा, 45/2 प्लस आयोटा साइन क्या होगा, 45/2 यहाँ पर, और सेम हमारे पास रिजल्ट क्या, जो आर्गुमेंट ऊपर का आएगा और उसका आर्गुमेंट क्या होगा भाई, इसका आर्गुमेंट, या देखिए ऐसे यहाँ पर लिखिए, काश क्या होगा 45/2, यहाँ पर क्या होगा भाई,
ये आयोटा, यहाँ पर साइन क्या होगा 45 ही होगा। तो अभी मैं सॉल्व करना, अभी जड़ ही सॉल्व कर रहे हैं और बाद में बढ़ा देंगे। अगर मैं देखूं ये इसको ई के पावर आयोटा थीटा ले सकते हैं, इसको ई के पावर माइनस आयोटा, ये पावर जुड़ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, या हम इसको इसको क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू सेम वही है ई के, अगर मैं देखूं ई के पावर अगर कहूँ कि 45/2 है आयो, और यहाँ ऊपर लाएंगे 45/2 आएगा, जुड़ जाएगा, इससे क्या होगा ई के पावर 45/90 45 ही आएगा, 45 आएगा। अगर मैं फिर इसको ब्रेक करूं फिर पोलर फॉर्म में, अर्थात ये 2 हट जा रहा है, बस मुझे क्या मिल रहा है, ये cos 45 मिल रहा है, और यहाँ पर क्या होगा प्लस आयोटा 45। अब पावर जो भी हो, अभी पावर तो मान लीजिए यहाँ पर 4 ही दिया है, अब जो भी पावर हो, पावर वहां 8 भी हो सकता है, 16 जो भी हो सकता है, अगर पावर 4 पावर 4 यहाँ पर ला, पावर 4 यहाँ पर लाएंगे, हम जानते हैं कि ये क्या होगा, ये हम डिमावर थ्रीमर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास मिल जाएगा काश क्या होगा 180 मिल जाएगा, और प्लस क्या होगा काश क्या साइन आयोटा, साइन क्या होगा 100 ही होगा। अब काश पाई का मान -1, इसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर -1 का राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब। क्या आप इसको, हमने रूल बताए भाई, अगर इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, आप इसको एक पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, एक पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, तो उसके अगला उसका कंजुगेट लिख दीजिए और उसको सिंप्लीफाई करिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लगाइए, या हम लोग आपको ये भी अगर तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा प्लस क्या होगा यहाँ रूट, तो अगर पहले मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको इस यहाँ पर देखिए पावर 4 में पहले स्क्वायर लेके चल, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, तो इसकी वैल्यू क्या 2 आयोटा होती है, तो याद होगा वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब लगाएंगे 2, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर √2 1 प्लस, अगर मैं दो दो कॉमन ले लूं हमारे पास क्या होगा, अगर मैं रियल पार्ट एक तरफ करूं भाई, अगर इसको दोनों तरफ अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या होगा, तो अगर 2 अगर मैं कॉमन लेके देखा जाए हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं, या ऐसे कर लीजिए भाई कि हम रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया जाए, ये देखा जाए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा, आयोटा कॉमन ले लिया जाए, हमारे पास क्या होगा 2 प्लस क्या होगा, ये वैल्यू आपके पास ये आपको मिल जाएगा 2 प्लस क्या रूट, ठीक है। अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ये 2 प्लस क्या होगा, अगर √2 दोनों कॉमन ले लूं हमारे पास यहाँ पर ये दोनों कॉमन लिए, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू निकालना भाई, हमारे पास ये जो वैल्यू निकली, हमने अभी ऊपर के पार्ट को सॉल्व किया, ऊपर के पार्ट को, अगर मैं इसका पावर पुनः अगर एक बार और पावर करूं, अगर मैं एक बार और पावर करूं तो होल पावर 4 करना चाहता हूं, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस कड़ी में ये 2 आएगा, आयोटा का होल पावर 4, तो पावर एक ऑलरेडी कर चुका, अब इसका पावर क्या होगा, आप कहेंगे सर 2, यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये 2 होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर कर चुका है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अगर मैं इसका कंजुगेट, क्योंकि इसका कंजुगेट ही यहाँ पर है, कंजुगेट, अगर मैं इसके कंजुगेट की वैल्यू पूछूं क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा रूट माइनस आयोटा की वैल्यू आप बताएंगे क्या होगा, ये तो वही रहेगा भाई, बस कंजुगेट मतलब आयोटा के पहले का साइन चेंज कर, वैल्यू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अगर ऊपर की वैल्यू को ये कर दिया आपने और उसका कंजुगेट जानते हैं ये होगा, इसे कंजुगेट है, तो कंजुगेट मतलब आयोटा के पहले का साइन चेंज किया था, सेम वैल्यू वही है। अब कहा इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए भाई, ये कहा इसको डिवाइड करिए, तो आप इसको भी डिवाइड करेंगे, ये आपस में यहाँ से ये तो कट जाएगा, सेम वही चीज है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 2 आयोटा होती है, वैल्यू -2 आयोटा, ये भी कट गया -1, तो दोनों तरीके से सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इस सवाल को इस तरह कर लीजिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने बताया कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तब भी सही है, लेकिन बड़ा नंबर दिया रहेगा तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने में आसान होता है,
और कम समय में उत्तर को देखने को। चलिए आगे चलता हूं। ये भी देखिए आसान सवाल है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ये वास्तव में वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू किसकी है, ए की वैल्यू है। इसको लिख सकते हैं ई के पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। ये वैल्यू बी की है, ई के पावर आयोटा बीटा लिख सकते हैं। ई की वैल्यू ई के पावर आयोटा गामा लिख सकते हैं। इसको हम जानते हैं करा कि यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करिए भाई, यहाँ भी कर तीनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या भाई, आंसर काश में भी लाना। देखिए अगर तीनों का मल्टीप्लाई जब एबीसी करेंगे तो पावर एड हो जाएगा, तो ई के पावर क्या होगा भाई, अगर ई के पावर क्या होगा आयोटा अल्फा प्लस ई होगा। वैल्यू निकाल दिए भाई, ये एबीसी की वैल्यू निकाल दी। किसकी वैल्यू है, एबीसी की। अगर मैं पूछूं प्लस करने के कारण आपको निकालना एबी 1/, अगर मैं देखूं क्या स्थान भी वही लिख सकते हैं भाई, तो यहां पर लिख रहे हैं या वही चीज यहां पर लिखेंगे। अगर मैं इसको यहां पर, चले मैं इसको वही रह देता हूं कि पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसको अगर ब्रेक करूं क्या आएगा, इसका कंजुगेट भाई, अगर मैं कहूं कि ऐसे, या देखो ऐसे कर सकते हैं, अगर ए बराबर इतना है और ए इनवर्स कितना होगा भाई, इसका कंजुगेट हो जाएगा कास अल्फा, ये आयोटा साइन होगा। या यहीं पर इसको कास, अगर फिर अगर पोलर फॉर्म में इसको ब्रेक करो, जैसे इसको वहां लाए हैं, कर सकते हैं आप कास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ले सकते हैं प्लस आयोटा। इसको जब ये एक अपोजिट रहे, अभी देखिए ये इसको वन या इसको ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, ये प्लस रहेगा। ये ई के पावर क्या लगेगा, ई के पावर ये माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर उसको लगाएंगे तो आपको मिलेगा कास अल्फा प्लस बी प्लस गामा मिल जाएगा, माइनस मिलेगा, फिर ऊपर जाएगा माइनस आयोटा, ये आपके पास मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस, ये वैल्यू इससे कट जाएगी। हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये 2 मिल गया कास अल्फा प्लस। तो सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो यहाँ पर राइट। या दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका यह है, आप यहां पर ऐसा एंगल रखिए यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई कर दे यहाँ पर, लेकिन अल्फा की वैल्यू अपने मन से कोई वैल्यू रख लीजिए। अगर मैं, तो अगर अल्फा की वैल्यू हमने मान लीजिए कि सब यहाँ पर जब तीनों योग निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू अगर मान लीजिए आपने 0 रखा, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 1 1, ठीक है। देखिए सवाल का उत्तर ऐसे देखिए, अल्फा की वैल्यू हमने क्या लिया, अल्फा मान लिया 0 है, बीटा भी 0 है, गामा भी 0 मानते हैं। तो क्या होगा भाई, ये आपको ए बराबर क्या होगा कास अल्फा, कास अल्फा की वैल्यू 1, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, और आप कास बीटा रख के 0 रख दिया, तो इसकी बी की वैल्यू की भी आपको क्या मिलेगी 1 मिलेगी, सी की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर एबीसी की वैल्यू रखूं तो हमारे पास क्या आएगा, तो एबीसी की वैल्यू आपको रखेंगे 1, क्योंकि 1 आया, यहाँ पर ये भी 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। लेकिन किस एंगल पर रखने पर हुआ, कौन सा एंगल हमने अप्लाई किया, अल्फा बराबर 0 तो बीटा बराबर 0, कौन सी वैल्यू अगर अल्फा बीटा 0 रखूं, ये तो क्या अगर रख देंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 1 दे रहा है, मुझे क्या आंसर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसमें रखेंगे भाई ये भी 1 देगा, अगर रखेंगे ये भी 1 देगा, ये नहीं हो रहा है। अगर इसमें रखेंगे ये तो 0 देगा, ये भी नहीं होगा। अगर 1 रख या अल्फा बीटा 0 रखेंगे का 0 का मान, ये आंसर क्या होगा, ये 2 दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो डी। तो पेपर में आपका आईक्यू लेवल कितना तेज काम करता है, कितने बेहतरीन तरीके से फटाफट जवाब दे सकते हैं, कितना वहां पर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा सकते हैं। तो हर तरह का आपको पहले तो क्या करेंगे सर, ऑप्शन से कर सकते, अगर ऑप्शन से कुछ सूझ नहीं रहा है तो क्या करेंगे, जो बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है उस रिजल्ट पे चलेंगे। क्या सर इस सवाल का जवाब ऐसे दे सकते हैं, तो इस, चलिए अगले सवाल। तो अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 10 2x की वैल्यू पूछा, 10 2x की वैल्यू, तो हम जानते हैं भाई यहाँ पर 10 2x की वैल्यू, अब क्या ए और बी के फॉर्म पूछा,
तो मुझे क्या कहिए भाई, अगर tan 2x दिया है, tan 2x को जो वैल्यू क्या a और b के फॉर्म में लाना है, तो इसका मतलब क्या x और y दोनों आएगा तभी a और b आएगा, क्योंकि x प्लस वाई ये यहाँ पर a। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, देखिए इसको ऐसे थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको x प्लस क्या लिख दें आयोटा y कर दें, यहाँ पर वैल्यू प्लस x माइनस आयोटा, तो मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये काटेंगे तो वही आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब मैं यहाँ पर ये पूरा ए हो गया, ये बी होगा, टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा, टेन क्या होगा भाई यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये पूरी टेन है, प्लस ये आपके पास आएगा टेन एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, अपान आपके पास मिलेगा वन माइनस आपके पास टेन एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर टेन क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर मैं देखूं सारी वैल्यू मुझे पता है, अगर टेन एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दी गई है, ए प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होगा ए प्लस क्या है यहाँ आयोटा माइनस है, इसके स्थान पे ए माइनस आयोटा ए प्लस, और नीचे क्या कर सकते हैं वन माइनस, यहाँ पर दोनों को क्या करना है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं क्या होगा इसका ए स्क्वायर मिल जाएगा प्लस बी ही आएगा। तो सवाल का उत्तर ये बी भी इससे कट जाएगा, तो आंसर टू ए अपान वन माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो सवाल का जो आंसर है टू ए, यहाँ पर आपको आंसर नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब, डी सवाल का राइट। तो आपको फार्मूला याद है सारे, मेथड क्लियर है, तो सवालों का जवाब भी आसानी से दे। अगले सवाल को आइए, अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल पूछे, अगर आप इस तरह का सवाल पूछे यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए, अगर आप तो पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ई के पावर क्या आयोटा अल्फा लिख सकते हैं, आप इसको ई के पावर क्या आयोटा बीटा लिख सकते हैं, तो ई के पावर क्या आयोटा। अगर मैं देखूं, अगर बी अपान सी निकालना चाहता हूं, इसका मतलब इससे आप डिवाइड करेंगे, इसका मतलब अगर कहूं कि बी अपान सी निकालूं, तो आप इससे डिवाइड करेंगे और आयोटा बीटा होगा अपान ई के पावर क्या होगा आयोटा गामा। अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा ई के पावर, पावर उड़ जाएगा या फिर हट जाएगा, हटेगा नहीं, ये पावर जुड़ जाएगा बीटा माइनस। अगर मैं इसको अगर फिर पोलर फॉर्म में अगर बदलना चाहता हूं, उसमें ये हाइपरबोलिक को कास और साइन बदलना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं कास क्या बीटा माइनस गामा, और आपके पास क्या होगा प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या माइनस, इतना कर सकते। तो अब मुझे एक लिख दीजिए, दूसरे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जब यहाँ पर बी अपान सी था, यहाँ पर बी अपान सी की वैल्यू आ गई, क्या आएगा हमारे पास, आपको मिलेगा कास क्या होगा बीटा माइनस प्लस आयोटा, ये आपको मिलेगा। अगर मैं सिमिलरली करके रखूं प्लस, अब मैं सिमिलरली करके सी अपान ए लिखना चाहता हूं, तो सी अपान ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे बी था, बी से बीटा हो गया, सी से गामा आ गया, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर क्या आएगा, आप लिखेंगे काश, सी से क्या आएगा भाई, सी से आपके पास क्या मिल रहा है, सी से आपको गामा मिल रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं काश, यहाँ पर गामा हो जाएगा और माइनस अल्फा आ जाएगा, प्लस क्या आयोटा, इसको देख के आप लिख सकते हैं माइनस, और प्लस लिखेंगे भाई यहाँ पर अगर देखा जाए, और इससे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास है, यहाँ पर आपको क्या होगा बी सी सी ए और ए बी, तो हमारे पास क्या आपको मिल जाएगा काश, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा अल्फा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर गामा माइनस अल्फा हो गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया, यहाँ पर क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, तो हमारे इसके क्या होगा ये अल्फा माइनस बीटा आएगा, और प्लस क्या होगा आयोटा, यहाँ पर अल्फा माइनस इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, ये बराबर का वन है, वन का मतलब क्या है वन प्लस आयोटा जीरो लिखता हूं। अगर मैं कंपेयर करूं रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपको यहां से मिले, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, आयोटा नहीं है, ये भी रियल पार्ट है, ये सबको कह रहा है भाई रियल पार्ट अगर एक तरफ करेंगे उसकी वैल्यू वन के बराबर होगी, वही सवाल पूछ ही रहा है, आपको बताना है।
अगर कहता कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या कहते भाई, साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा टाउ माइनस अल्फा। अगर पूछता साइन अल्फा, इसकी वैल्यू 0 आती। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो एक एक दो दो लाइन में है। जब आपका बेस क्लियर हो गया तो सभी सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलूं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ था। इस सवाल को आपको आंसर देना है कम समय में। तो आप क्या करेंगे, देखिए वास्तव में मैं ध्यान से देख रहा हूं ये वैल्यू है किसकी। ये वैल्यू वास्तव में यह ओमेगा की, क्योंकि ये ओमेगा दिख रहा है आपको, आपको फंसा रहा है, कुछ फंसाने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू ओमेगा की है, तो ओमेगा इसके स्थान पे जेड के स्थान, इसका वैल्यू दिए, इसको आप जेड बराबर ओमेगा ले सकते हैं। जेड के स्थान पे ओमेगा ले सकते हैं। ये ओमेगा प्लस ओमेगा है। हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू उधर लाइन क्या होगा, माइनस। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब। डी सवाल का, सॉरी सी सवाल का राइट जवाब। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का कोई भी घनमूल पूछ सकता है। पर इसका क्यूब रूट्स आप निकालिए, किसका, जेड का पावर 1/3 का क्यूब रूट्स। आप ये क्यूब का निकालना 1/3। जब क्यूब का निकालते तो आपको 8 आयोटा का होल पावर 1/3 ही करना पड़ेगा। ये करा, यही करा, इसका क्यूब रूट निकालिए, या इसके क्यूब 1/3 निकालना पावर 1/3 कर दी। अगर फोर्थ कहता है क्या 1/4 करते तो हम 1/4। ये भी आपको याद होगा भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आयोटा माइनस आयोटा के स्थान, अगर देखिए जो माइनस है, या -1 के स्थान पे आयोटा लिख सकते हैं। -1 के स्थान पे, माइनस को मैं हटाना चाहता हूं, आप लिख सकते हैं -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस एक आयोटा पर आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। आयोटा क्यूब लिख सकते हैं भाई, क्या 2 आयोटा क्यूब का लिख सकते हैं भाई, ये होल क्यूब का पावर क्या है 1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, आयोटा क्यूब आएगा भाई वही आएगा। अगर मैं देखूं, यहाँ पर 1 भी ला सकता हूँ, 1 से कोई मतलब है नहीं। हम जानते हैं ये क्यूब क्यूब से क्या होगा भाई, ये क्यूब रहे, या ये आपस में कट जाएगा हमारे पास। आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 आयोटा लिख सकते हैं। 2 आप देखिए, पहले ध्यान दीजिए, ये होल पावर क्यूब था, ये क्यूब 2 आयोटा, लेकिन अभी 1 के पावर 1/3 बचा हुआ, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी, क्योंकि 1 लिख सकते हैं, 1 में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन हम लोग इसका जानते हैं क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं 1 ओमेगा ओमेगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर 2 आयोटा, ओमेगा की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस कड़ी में 3/2 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 माइनस कड़ी में 3/2। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसके रूट्स क्या होंगे, पहला रूट्स 2 आयोटा आएगा यहाँ पर। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले चलेंगे, 2 कट जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये यहाँ पर जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर कर देगा, ये माइनस आपको मिलेगा -3 आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या होगी, माइनस क्या होगा आयोटा। दूसरा रूट्स ये होगा, तो दूसरा रूट्स भी कहाँ दिया है, 2 रूट्स। अब तीसरा रूट्स भी निकाल लेते हैं। 2 का अंदर एक मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा। हम जानते हैं ये आयोटा इधर आएगा, ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस कर देगा, हमारे पास क्या होगा, कड़ी में 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा। यही 3 रूट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो 2 आयोटा 2 आयोटा और कड़ी में 3, यहाँ पर आपको मिल रहा है आयोटा। तो कौन सा आंसर मिला, अगर मैं देखूं 2 आयोटा, तो यहाँ पर मिल रहा है भाई ये 2 आयोटा, ये मिल रहा है, तो मिल रहा है ये इतना वैल्यू, तो ठीक। यहाँ पर ये भी क्या है, इतनी वैल्यू यहाँ भी ठीक। हमारे पास आंसर पहला पहला दिख रहा है भाई, पहला में कड़ी में 3 माइनस आयोटा, कड़ी में 3 माइनस आयोटा। तो ऑप्शन नंबर ए। या इस सवाल को देखिए ऐसे भी कर सकते, कैसे, हमारे पास इसको, हमारे पास पूछा जाए, यहाँ पर एक पूछा जाए, ये माइनस आयोटा था, ये यहाँ पर इसका क्यूब रूट से अभी यूनिटी निकालना था, ये निकालना था। या मैं कहूं कि इसको मान लेते हैं जेड, मानते हैं, या जेड एन मान लेते हैं।
अगर ये क्यू क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर जेड का होल के पावर क्यूब आएगा, प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस एट आयोटा। कितने रूट्स हैं, पावर 3, इसके 3 रूट्स हैं। अगर पूछूं कि भाई मूलों का योग कितना होगा, यहाँ पर क्योंकि मूलों का योग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं 3 रूट्स हैं। अगर नहीं कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3 रूट्स है। तो यहां पर जानते हैं हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। मूलों का योग क्या होता है भाई, यहाँ पर 0, क्योंकि जेड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात जेड स्क्वायर का गुणांक है नहीं, अपान जेड क्यूब का गुणांक तो है, उसका डिवाइड करेंगे क्या आएगा भाई, हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। उत्तर कौन सी जगह, तीनों मूलों को जोड़ दिया जाए जिसका उत्तर 0, तीनों रूट्सों को जोड़ दिया जाए जिसका उत्तर 0 आ जाएगा, वो सवाल का उत्तर होगा। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि हम तो सबको जोड़ रहे हैं। ये देखिए क्या होगा, ये -2 आयोटा है, ये -4 आयोटा मिला, लेकिन आंसर मुझे 0। उसी प्रकार सी भी जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा, इसको भी जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। क्या आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई, ये माइनस क्या होता है, 8 आयोटा आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस सी बाई ये होता है। यहाँ पर क्या होगा, या माइनस डी बाई ये कर सकते हैं, तो -8 होगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आप देखेंगे इसके बराबर आएगा। चलिए अगले सवाल देखिए, ये भी आसान सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जब अल्फा बीटा इसके रूट्स, वास्तव में इसके रूट्स क्या होते हैं आपने पढ़ा है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अर्थात एक वैल्यू हम मान सकते हैं कि अल्फा है, एक वैल्यू अल्फा की रूट दिया गया, हम इसके रूट्स ऑलरेडी मुझे पता है, ओमेगा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा होगी, बीटा की वैल्यू क्या, ओमेगा, क्योंकि कह रहा इसके रूट्स अल्फा बीटा है और मुझे पता है कि इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो अल्फा के स्थान पर ओमेगा बीटा। तो ये कह रहा कि भाई अल्फा के पावर 7 करना है, यहाँ पर 7 जब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर यह ऐसे कर लीजिए, अल्फा के पावर 7 करेंगे, आपको ओमेगा के पावर 7 करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 7 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा भाई, और यहाँ पर ओमेगा के पावर 4 करना है, क्या ओमेगा के बीटा के पावर 4, बीटा के पावर 4 करेंगे तो ओमेगा के पावर क्या करना, ये इसका दुगना 8 करना पड़ेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो कहने का अर्थ है कि जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे भाई, ये थे, और जब जब उसकी वैल्यू अल्फा और बीटा के रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे, तो उसके लिए समीकरण यह था। और जब इसका जब सॉल्व किया फिर वही आ गया भाई, देखिए जो ये चीज यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अल्फा बीटा के रूट्स यही था, इसके लिए इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया था। अब इसके लिए पूछ रहा है इसके रूट्स क्या होंगे, इसको भी हमने तो सॉल्व किया, वही चीज आई, देखिए ये चीज वही आई, तो इसके भी समीकरण भी वही होंगे। जब इसके रूट्स, जब इसको सॉल्व किया इसकी वैल्यू वही जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसके रूट्स था, इसके जो रूट्स है इसका समीकरण ये था, और फिर वही चीज वही आया, तो इसका भी समीकरण तो वही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये डी सवाल का राइट, डी सवाल का राइट। दोनों का जब, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया, इसके अल्फा भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट्स थे, ये अल्फा पावर 7 को सॉल्व किया ओमेगा ही आया, बीटा पावर आपको 4 को सॉल्व किया ये ओमेगा स्क्वायर आया, तो दोनों को जब रूट्स आपस में, तो अल्फा बीटा का रूट्स है वही रूट्स अल्फा पावर 7 बीटा पावर 4 का रूट्स है, दोनों बराबर है, इसका समीकरण भी तो आपको बराबर आपको देगा, वही होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अब ये हमने आपको ये भी डिस्कस कराया था, तो ये वैल्यू क्या होती भाई, अगर मैं देखूं ये वास्तव में जब ओमेगा है, ओमेगा आपने देखा था भाई, ओमेगा क्या बना रहा था, ये इक्विलेटरल, आपने थ्योरी पढ़ी है, ओमेगा बना रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बना रहा था, उसका एरिया हमने आपको बताया था भाई, यहाँ पर क्या कड़ी में 3/4, ये मॉड जेड स्क्वायर होता है, ये किसका होता है, एरिया। ये एरिया आपको ऑलरेडी आपको दिया गया, इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया कड़ी में 3 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये इससे कट जाएगा, तो मॉड जेड बराबर क्या, मॉड जेड बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट 4 होगा,
यहाँ पर आप लिखेंगे 2। अगर -2 दिया तो वो आंसर गलत होता है, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो आंसर नंबर यहाँ पर सी पे चलिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल। अब यहाँ पर देखिए सवाल फिर वही बात करने लगा। अब ये भी पढ़ चुके हैं भाई, ये इसके रूट्स आपने पढ़ा है, अल्फा बीटा दिया, लेकिन मुझे पता है इसके रूट्स क्या हो गए, माइनस ओमेगा और माइनस यही होते हैं। तो हम अल्फा, क्योंकि इसके रूट्स हमने पढ़ चुका, या इसको माइनस ओमेगा रखेंगे, ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, या माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, इसको सेटिस्फाई। तो जब इसकी वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू क्या होगी पहले, ये अल्फा की एक वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी, यहाँ पर कह रहा कि अल्फा के पावर 2016 का मतलब कह रहा कि भाई अल्फा के पावर 16 मतलब ओमेगा के पावर 2016 प्लस, और यहाँ बीटा की वैल्यू माइनस ओमेगा इसका पावर 2016। ये ऊपर आपके पास दिख रहा है इवन नंबर है, तो आप यहाँ पर ये भी इवन नंबर है, आप इसको प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर पावर सम संख्याएं तो कोई मतलब नहीं। अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू क्या है भाई, हम जानते हैं कि अंकों का योग जोड़ दीजिए, या देखिए 3 से कट रहा है भाई, हमारे पास क्या होगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3, ये भी 3 कट जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो फिर से चेक कर लीजिए भाई, अंकों का योग कितना है, 6 2 8 1 9, 8 9 3 से डिवाइड हो जा रहा है, कट जाएगा, तो सेम वैल्यू यही 2 बार लिखेंगे तब भी 1 1 आएगा। या इसको या ऐसे कर लीजिए भाई, यहाँ पर क्या 4040 32 आ जाएगा, फिर अंकों का योग जोड़ लीजिए, यहाँ पर 4 3 7 2 9 आएगा, और वैसे भी 9 आ रहा था, और 9 दूनी 18 18 आएगा, तुम्हारे पास क्या होगा भाई, नहीं 2 दूनी 4 16 32 हुआ, 4 3 7 2 9, 9 3 से डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू 1 ही, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सवाल का उत्तर आएगा 2। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सवाल का राइट जवाब। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट सवालों का जवाब दे पाएंगे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को एकदम आराम से डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कोई आपको डाउट ना हो। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलता है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर लाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर क्या होगा, होल पावर होगा कितना भाई, इसको एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, पावर क्या होगा आएगा इक्वल। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर के 8 नंबर है, तो आंसर पहले माइनस में आ जाएगा, और ओमेगा पावर 14 मिल जाएगा भाई, ओमेगा पावर 14, अंकों का योग जोड़ लीजिए, तो ओमेगा क्या होगा, अंकों का योग कितना होगा, 5 होगा, 5 को मैं 2 से डिवाइड करूं, तो 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, अगर मैं 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस के साथ, और माइनस अगर है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 1/2 आ जाएगा, प्लस का डी में 3 हो जाएगा, 2 ये। अगर मैं कंपेयर करूं, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, डी में 3। सवाल करा ए स्क्वायर वैल्यू 1/4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3/4 होगा, सॉल्व करेंगे सवाल का ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देना है, तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, आप अगर देखिए, अगर अगर मैं इसको इसको जोड़ दूं, ये इसके बराबर आ जाएगा, अगर मैं इसको इसको जोड़ूं, देखिए अगर मैं इसको जब जोड़ा तो ये भी अगर जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, इसके कट जाएगा, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसके बराबर आएगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं, देखिए ओमेगा स्क्वायर ये इसके बराबर आएगा। अब जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में
जो इसकी वैल्यू आ रही भाई यहाँ पर, मैं अगर देखो, अगर इसको फर्स्ट और अगर मैं इस कॉलम को जोड़ रहा हूँ, इसको इस रो को इसको जोड़ रहा हूँ, ये वैल्यू जो यहाँ पर जोड़ के अगर यहाँ पर रखे या यहाँ पर रखे, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है या ऊपर दिखेगी या नीचे दिखाएगी, आप भी ये भी जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो अथवा कॉलम होने समान होने पर वैल्यू शून्य हो जाती है। पर ध्यान से देख लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ने पर या यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही जोड़ दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो ये दोनों, ये आपस में दो आपस में रो आपस में बराबर होगा, तो आपस में पंक्तियां बराबर रहेंगी, तो दो पंक्तियां आपस में बराबर होने पर तो डिटरमिनेंट की वैल्यू। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है भाई। यहाँ पर पहले देखा दे कितने पद हैं, यहाँ पर कितने पद हैं भाई। आपको तुरंत लगेगा कि सर यहाँ पर 52 गलत, क्योंकि हमारे पास एक, अगर यहां से देखा जाए एक पद तो यहाँ पर भी है। पदों की संख्या, n का मान कितना आएगा भाई, n का मान 50, बात क्लियर, इतनी बात, क्योंकि यहाँ पर 52 तो यहाँ से देख रहा था, एक से लेकर 52, एक पद ऑलरेडी दिया है 52, 53 होगा। तो आप ये भी जानते हैं भाई, हमने आपको बताया कि अगर लगातार 3 ओमेगा ओमेगा अगर स्क्वायर, 3 लगातार का मान क्या हो, शून्य हो जाता है। 3 लगातार वैल्यू का अगर देखा जाए, अगर यही स्थिति ले ली जाए, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होगा। फिर अगला 3 3 0, 3 3 का कितने पेयर बन रहे उसका मान 0 होगा। कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर जो पदों की संख्या है, आप इसको 3 से डिवाइड, और कितना होगा भाई, आपको मिलेगा यहाँ पर 3 से डिवाइड करने का, इसका मतलब क्या है, दो तरीके डिवाइड करने पर। हमने 3 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट जानते हैं, अंकों का योग जोड़ लीजिए 8, 8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 बचेगा, तो क्या आएगा भाई, 2 बचेगा, 2 टर्म बचे रहेंगे, और जितने भी टर्म बचे होंगे, और अगर इसको हम लोग अगर 53 में अगर ऐसे करते, 3 से डिवाइड करते, क्या होता है, 3 1 का 3, यहाँ पर क्या होगा, 3 3 3 7 21 मिला, अर्थात 17 3 3 का पेयर बनता है, उसका मान 0 हो जाता है, केवल 2 पद बचते भाई, एक एक 2 से फल बचा, ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने क्या किया, 53 में 3 से डिवाइड किया, तो शेषफल आपको 2 मिला, तो 2 पद कहां से लेंगे, आप शुरू के 2 पद लेंगे, और 3 पद होता 0 जाता, 2 पद बचा, तो 2 पद कौन होंगे भाई, शुरू के पद 2 पद होंगे, हमारे पास क्या होगा 1 प्लस। अगर आंसर ये नहीं दिया है, हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा, तो अगर कहूं कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा, तो ये आंसर दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है, इसके स्थान में माइनस ओमेगा, ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी सवाल का राइट जवाब। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है, और इसके रूट्स क्या होंगे, हमारे पास कंसेप्ट क्या था भाई, अगर मैं देखूं यहाँ पर, इसको लिखूं x माइनस का होल क्यूब लिख दूं, अगर इसको इस साइड लाएं तो माइनस क्या होगा, ये आपके पास ये 27 मिल जाएगा, 27 सकते हैं, या इसको हम आप क्या ले सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं x माइनस 2 का होल पावर क्या होगा, माइनस 27 का पावर 1/3। तो अगर मैं इसको अगर लिखूं, तो आप ये भी जानते हैं ये 3 का क्यूब आएगा, -3 है, इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि इसको 3 का क्यूब -1, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब मतलब क्या है भाई, ये 3 आएगा, यहाँ पर -1/3 आ जाएगा, इसका हमने क्यूब रूट्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू -1, तो रूट्स जैसे 1 का, यहाँ पर माइनस ओमेगा, अगर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए -3, तो -3 ओमेगा, यहाँ पर -3, ये वैल्यू किसकी मिल गई, x -2। अगर मैं अलग अलग करूं तो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, अगर पहला इसको ले लूं तो क्या आएगा, x -2 बराबर -3, यहाँ से x बराबर क्या होगा, -1, पहला रूट्स माइनस, दूसरा रूट्स क्या होगा, x -3 बराबर क्या, -3, x बराबर क्या आएगा, दूसरा रूट्स आपको -3, तो तीसरा रूट्स x -2 बराबर क्या ले,
-3 बराबर क्या आएगा, ये 2 आ रहा है, 2 क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है, ये 2 यहाँ पर -3, तो उत्तर क्या मिला भाई, -1 ढूंढिए, -1 देखिए, 2 -3 ओमेगा, 2 -3 होगा, 2 -3 होगा, ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट जवाब। क्या हमारे पास क्या रिजल्ट होने चाहिए भाई, यहाँ पर मूलों का योग क्या आएगा, अगर को मूलों का योग क्या होगा, उस सवाल जैसे भी पिछले सवाल में गए, अगर मैं यहाँ स्क्वायर का टर्म आएगा भाई, अगर इसको मैं ब्रेक करूं, अगर ये ए क्यूब प्लस क्या होगा 8 आ जाएगा, माइनस क्या होगा भाई, यहाँ पर ये इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, -3 क्या होगा, यक्स होगा, देख लीजिए भाई अपने अनुसार कैलकुलेशन, यक्स माइनस क्या आएगा आपके पास से, तो मिलेगा, यहाँ पर आओ क्या होगा भाई, 27 है। अगर मैं कहूं इसके 3 रूट्स होंगे, उसका रूट्सों का योग कितना होगा, योग कितना होगा भाई, अगर मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आपको मिलेगा 3x², हम जानते हैं इसके रूट्स क्या होंगे, x1 के रूट्स क्या होंगे, ये आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर आपको x² गुणांक लेंगे विद नेगेटिव साइन के स्थान, ये वैल्यू आपको 6 मिली, तो इसका मतलब किसको किसको जोड़ा जाए उसकी वैल्यू आपको 6 मिली। चलते हैं ऑप्शन ढूंढते हैं, पहला आंसर 6 मिलेगा इसको, ये भी आंसर 6, अगर मैं इसको जोड़ू तो क्या आएगा भाई, कि 2 2 4 1, यहाँ पर क्या ये भी नहीं दे पा रहा, देख लीजिए 2 आया, कि 2 4 हुआ, ये वैल्यू आपको मिलेगा ये 3, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं क्या होगा, इसकी वैल्यू -1 क्या होगा, जैसे 0, ये भी नहीं हुआ, अब इसको देख लीजिए, इसको जोड़ लिया जाए, अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या आएगा भाई, इसको जोड़ूं यहाँ पर 2 4 1 3, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 माइनस वैल्यू -1 फार्मूले में, ये प्लस कर देगा तो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिना पेन चलाने की जरूरत यहां भी नहीं है, अगर आपके पास अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं, क्यूबिक इक्वेशन बना दूं, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन गया, अगर कहा कि मूलों का योग क्या होगा, आप कहेंगे सर मूलों का योग 6 होगा, तो हमारे पास ये रूट 3 मूल दिए गए, तीनों को आपको जोड़ के देखिए मूलों का योग क्या किसका ये 6 है, ऐसे कर लीजिए, या जो हमने आपको रिजल्ट बताए ऐसे जो आपको समझ में आए वो पेपर चले आगे चलता। ये तो आसान सवाल है, इस सवाल का उत्तर तो आप सब लोग देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू -ओमेगा² होगी, जोड़ेंगे क्या आएगा -2 का होल पावर 7 है, ऊपर एक विषम संख्या है, आंसर क्या आएगा भाई माइनस में आएगा, पहले तो क्लियर हो गया, 2 के पावर 7 का मतलब क्या 128 आएगा, ओमेगा पावर 14 का मान क्या होता है भाई, अंकों का योग जोड़ लीजिए भाई, अंकों का योग क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा, 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ओमेगा तो 28 माइनस, ऑप्शन नंबर। आइए अगले सवाल के लिए, चलिए मैं आज इतना ही भाई, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में 140 से आगे ले चलेंगे, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, देखिए यहाँ पर मैथ में सारी थ्योरी पढ़ने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सफलता के लिए सबसे बड़ी कुंजी है, निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तब तक के लिए